नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार भारत बंद का मुद्दा फिर से निकलकर सामने आया है, जिसमें मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आते हुए नजर आए। जी हां, 2019 में ये जोड़ी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद ये गठबंधन टूट जाता है और मायावती और अखिलेश के बीच में मनमुटाव आ जाता है। लेकिन एक बार फिर से भारत बंद के नाम पर जिस तरीके से मायावती का एक समर्थन मिलता हुआ नजर आया अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव ने मायावती का समर्थन किया। इससे माना जा रहा है कि क्या दोनों की जो राहें हैं वो एक आती हुई दिखाई दे रही है, एक साथ मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये इस बात के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से पिछाड़ने के लिए, आरक्षण के मुद्दे पर घेरने के लिए अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आए हैं। क्या आने वाले दिनों में इन दोनों का गठबंधन भी हो सकता है? क्योंकि ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि काफी लंबे समय से मायावती और अखिलेश यादव के बीच जिस तरीके से वैचारिक मतभेद रहे हैं, ऐसे में एक स्टेज पर आकर, एक मुद्दे के ऊपर आकर इन दोनों के विचारों का मिलना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत दिखाई दे रहा है कि अब मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में जा सकती है। अगर ये गठबंधन हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, वहीं अखिलेश यादव को इसका बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अभी जो समीकरण बन रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि मायावती आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मायावती की जो पार्टी है उसका जनाधार लगातार गिर रहा है। वहीं अखिलेश यादव भी उपचुनावी मैदान में है। 6 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए, 6 सीटों पर मायावती ने उतारे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती उनको टक्कर देने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी तो उतारती है, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। तो ऐसे में फिर से यही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब मायावती को साधने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव को मायावती की वजह से कहीं ना कहीं 16 से 17 सीटों का नुकसान देखने को मिला था। अगर मायावती उनकी पाले में आ जाती है तो जाहिर तौर पर यह नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और मायावती और अखिलेश यादव दोनों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक सॉफ्ट रुख कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा से मायावती का रहा है और यही कारण है कि मायावती अकेले ही चुनावी मैदान में उतरती है। लेकिन इस बार भारत बंद के मामले को लेकर जिस तरीके से दोनों के विचार मिलते हुए नजर आए, ऐसे में माना जा रहा है कि अब मायावती हो सकता है कि गठबंधन के लिए अखिलेश यादव की तरफ हाथ बढ़ाती हुई नजर आए। और वहीं देखा जाए तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार में जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने भी भारत बंद का सपोर्ट किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जो आरक्षण का मुद्दा है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर हमलावर थी, केशव प्रसाद मौर्य आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं बात उठाते हुए नजर आए थे, जिसमें क्रीमी लेयर का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मायावती और अखिलेश का एक साथ आ जाना जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा सकता है। यह देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की नहीं बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मायावती का जो अब रुख है उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य राज्यों में भी फैलने वाला है। मायावती अब बिहार की तरफ रुख करने वाली है। हरियाणा में उन्होंने इनेलो के साथ गठबंधन किया है और बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली के चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मायावती अब अपना जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ाना चाहती है उसमें एक दमदार पार्टी का हाथ होना जरूरी है। ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरीके से मजबूती के साथ इस बार के लोकसभा चुनाव में उभरे हैं, उससे कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनका जो एक जनाधार है वो बढ़ता हुआ नजर आए और अखिलेश यादव के साथ मायावती का गठबंधन इस बात की तरफ संकेत करेगा कि कहीं ना कहीं अब उनको राजनीतिक फायदा मिलने की भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती अखिलेश यादव का अगर गठबंधन होगा तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान देखने को मिल सकता है। और उपचुनाव में अभी भी किसी भी तरीके का गठबंधन होने की संभावना नहीं है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती अखिलेश यादव फिर से एक साथ आते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल अभी समीकरण तो यही बन रहे हैं। अगर ये मुद्दा ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आता है तो हो सकता है कि इस बार गठबंधन पक्का भी हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो दोनों की रणनीति है किस ओर मोड़ लेती है, क्या वाकई में गठबंधन होगा या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।